नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अनुवाद की समस्याओं के विषय में जाना था, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं अनुवाद के महत्व को। तो आइए दोस्तों, अब विषय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां अनुवाद की उपयोगिता नहीं है। संसार भर में बोली जाने वाली लगभग 5,000 भाषाओं के बीच वैचारिक, सृजनात्मक और कार्यात्मक तालमेल बैठाने के लिए अनुवाद ही सबसे लोकप्रिय और उपयोगी माध्यम है। एक समय था जब अनुवादक का कार्य सबसे निम्न कोटि का समझा जाता था। लोग अनुवादक को साहित्यिक चोर या अल्पज्ञानी समझा करते थे, पर आज समय के साथ साथ अनुवादकों का महत्व समझा जा रहा है। आज लगभग प्रत्येक देश के दूतावासों में तो अनुवादक हैं ही, साथ ही साथ दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में जहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है, वहां अनुवादक विशेष रूप से बुलाए जाते हैं। यह अनुवाद के महत्व को दर्शाता है। दोस्तों, अनुवाद के इसी तरह के और भी बहुत सारे महत्व हैं। तो आइए अब एक एक कर उन महत्वों को जानते और समझते हैं। तो अनुवाद का पहला महत्व है राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में। दोस्तों, हमारा देश भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टियों से विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ अनेक भाषाभाषी लोग निवास करते हैं। उनकी भावनाओं, विचारों, परंपराओं आदि को समझने में अनुवाद का काफ़ी महत्व है। इन सब को समझे बिना एक भारत की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। दोस्तों, अनुवाद ही वह माध्यम है जिससे हमें यह ज्ञात हुआ कि तुलसीदास की रामचरितमानस के समान ही बंगला में कृतिवास रामायण, तमिल में कंब रामायण आदि की रचना हुई है। अनुवाद के माध्यम से ही हम रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी आदि साहित्यकारों की श्रेष्ठता को समझ सके हैं। अन्यथा न तो हिंदी में इन्हें कोई जानने वाला था और न ही प्रेमचंद, प्रसाद, पंत और निराला को ही कोई अन्य भाषा में जानता। अतः राष्ट्रीय एकता के भाव को बनाए रखने के लिए अनुवाद आवश्यक है। अनुवाद का दूसरा महत्व है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में। दोस्तों, किसी भी देश की प्रगति का आधार उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है। जब तक हम अपने देश के समाज और संस्कृति को नहीं समझेंगे, तब तक सच्चे अर्थों में हम देश को नहीं समझ सकते हैं। और इतनी सारी संस्कृतियां और समाज को एक ही भाषा से समझ पाना संभव नहीं है। यहीं पर हम अनुवाद का सहारा लेते हैं और अन्य संस्कृतियों को आसानी से समझ लेते हैं। जैसे यदि हम तमिलनाडु के मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति को कैसे समझेंगे? तो वहाँ जो अनुवादक होते हैं या वहाँ बोर्ड पर विभिन्न भाषाओं में जो निर्देश होते हैं, उन्हें पढ़कर हम उस मंदिर की पूजा पद्धतियों को समझ जाते हैं। अनुवाद का तीसरा महत्व है भारतीय साहित्य के अध्ययन के क्षेत्र में। दोस्तों, भारत की सभी भाषाओं का साहित्य एक ही भाषा में मिल जाता है। यह अनुवाद का ही चमत्कार है। जैसे किसी छात्र को बांग्ला के साहित्यकार शरत चंद्र चटर्जी के साहित्य कला को समझना है और उसे बांग्ला भाषा नहीं आती है, तो क्या वह उनकी रचनाओं को नहीं पढ़ सकेगा? यदि अनुवाद कला न होता तो शायद यह संभव नहीं हो पाता, पर अब यह संभव है। हम अनेक रचनाकारों की रचनाओं को अनेक भाषाओं में पढ़ सकते हैं। यह अनुवाद के कारण ही संभव हुआ है। अनुवाद का चौथा महत्व है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन के क्षेत्र में। दोस्तों, भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की कोई भी रचना आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, अरबी आदि। दोस्तों, जब हम काव्यशास्त्र या कोई अन्य विषय पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी विद्वानों के साथ साथ पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं को भी पढ़ते हैं।
यह सब अनुवाद के द्वारा ही संभव हो सका है। पांचवा महत्व है व्यवसाय के क्षेत्र में। दोस्तों, व्यवसाय के क्षेत्र में तो अनुवाद का महत्व आपको पता ही है, पर आज अनुवाद विधा स्वयं ही एक व्यवसाय बन गया है। आज अनेक टूरिस्ट गाइड अनुवादक साथ लेकर चलते हैं। कई ट्रैवलर एजेंसी अनुवादक रखते हैं। कई एजेंसियां तो ऐसी भी है जो निजी संस्थानों को समय समय पर अनुवादक उपलब्ध कराती है। इस तरह से अनुवाद का क्षेत्र आज व्यवसाय से भी जुड़ गया है। छठा महत्व है प्रशासनिक कार्यों में। दोस्तों, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश के साथ पत्र व्यवहार या समझौता या कार्रवाई करने के लिए प्रायः अनुवाद का सहारा लिया जाता है। जैसे मान लीजिए झारखंड को महाराष्ट्र की कोई नीति अच्छी लगती है, तो महाराष्ट्र से जो पत्र व्यवहार किया जाएगा वह हिंदी, अंग्रेजी या मराठी में किया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है। इस तरह से यदि तमिलनाडु के साथ पत्राचार किया जाएगा तो वहाँ तमिल में किया जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु की राजभाषा तमिल है। इस तरह से प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद का व्यापक प्रयोग होता है। अनुवाद का छठा महत्व है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में। तो आज पूरे विश्व में अनेक शोध कार्य हो रहे हैं और इन सभी को जानने समझने के लिए अनुवाद महत्वपूर्ण है। जैसे जापान के वैज्ञानिकों ने कोई शोध किया, लेकिन वहाँ जापानी भाषा का प्रयोग किया जाता है, अतः उस शोध को समझने के लिए अनुवाद जरूरी है। इसी तरह यदि फ्रेंच भाषा में कोई शोध होता है तो उसे समझने के लिए फ्रेंच भाषा की जानकारी होना चाहिए या फ्रेंच भाषा से अन्य भाषा में उसका अनुवाद होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।